बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू इंग्लिश विद सर अतीक। रिस्पेक्टेड पेरेंट्स एंड रिव्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैर ऑफिस से होंगे। मैं आपका मेज़बान सर अतीक रहमान, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ पर्सनैलिटी गुनवाई स्कूल एंड मोटिवेशन स्पीकर, आपसे मुखातिब हूँ। मैं आपका बेहद मशकूर ममनून हूँ कि आप हमारा इंग्लिश का लेसन सुनते हैं और उसको ओबलाइज करते हैं। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारा इंग्लिश का ये सबक सीखने सिखाने वाला सिलसिला जारी सारी रहेगा। आज हम पार्ट नंबर 6 लेकर आए हैं, उसके हवाले से हम बातचीत करेंगे। देखते हैं पार्ट 6 में आज हमने क्या सीखना है। आइए हम चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। आज का सबक देखते हैं क्या है, उसके बारे में फिर हम डिटेल से बातचीत करेंगे। जी बेटा, पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसके बारे में हम लोग डेली रोज़ाना बातचीत करते हैं, कलाम या गुफ्तगू के हिस्से। इसमें हमने सबसे पहला पॉइंट लिया था नाउन की हमने डेफिनेशन डिटेल से हमने आपको बताई थी। उसके बाद काइंड्स ऑफ नाउन लेकर आए हम, जिसमें हमने प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, इसके बारे में हम डिटेल से बातचीत कर चुके हैं। आज मजीद में 2 काइंड्स, इन 2 इकसाम नाउन की मैं और लेकर आया हूँ, उसके बारे में हम ब्रीफ से डिस्कस करेंगे और इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझने में बड़ी आसानी होगी। चलिएगा देखते हैं आज कौन से हमारे 2 पॉइंट्स हैं। जी बेटा, आज कलेक्टिव नाउन। जी, कलेक्टिव नाउन देखते हैं कहते किसे हैं बेटा। कलेक्टिव नाउन कहते हैं इसम जमा को। इसम जमा किसे कहते हैं? अशखास और चीज़ों के मजमूए को वहदत का नाम दे देना बेटा, ये कलेक्टिव नाउन कहलाता है। उर्दू में इसम जमा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर ग्रुप ऑफ टीचर्स, इसको हम बोलते हैं स्टाफ, टीचिंग स्टाफ। अब वहदत की शक्ल में हमें क्या रिजल्ट मिला? टीचिंग स्टाफ। तो बेटा ये क्या होगा? ये इसम जमा होगा। अंग्रेजी में हम इसको कलेक्टिव नाउन कहेंगे। फिर एक एग्जांपल में बेटा और देता हूं मैं आपको। वो एग्जांपल ये है बेटा, बंडल ऑफ स्टिक्स। एक स्टिक नहीं, 2, 3, 4, 5, 7, जब उनको इकट्ठा करके एक नाम दे देते हैं कि बंडल ऑफ स्टिक्स यानी बंडल, तो ये बंडल एक वहदत का नाम है। इस बंडल को हम क्या कहेंगे? इसम जमा, और अंग्रेजी में हम इसको कहेंगे कलेक्टिव नाउन। इस तरह बेटा हर्ड ऑफ शीप, भेड़ों का रेवड़। भेड़ें काफ़ी सारी हैं, रेवड़ एक है। वो वहदत की शक्ल में काफ़ी सारे नाउन उसमें शामिल हो गए, तो हम उसको हर्ड को क्या कहेंगे बेटा? हम कहेंगे ये इसम जमा है और अंग्रेजी में कलेक्टिव नाउन है। इसी तरह इसको इंग्लिश में डिफाइन करने की कोशिश करता हूँ। उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह आपको बहुत वाज़े समझ आएगा और आप इजीली इसको फॉलो कर सकेंगे। आइए चलते हैं, देखिएगा। कलेक्टिव नाउन इसम जमा। कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ द सेम टाइप ऑफ थिंग्स और पर्संस टेकन टुगेदर एज अ होल, यानी एक होल मजमूई तौर पर काफ़ी सारी चीज़ों का इकट्ठा करके उसका नाम दे देना उसको बेटा, उसको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। ठीक है बेटा, फिर रिपीट करें। कलेक्टिव नाउन इसम जमा। कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ द सेम टाइप ऑफ थिंग्स और पर्संस टेकन टुगेदर एज अ होल। फॉर एग्जाम्पल, बंडल, हर्ड, बंच। ये बेटा मैं पहले आपको इसकी एग्जांपल दे चुका हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। मजीद एग्जांपल से आपने अपने बच्चों को इसकी प्रैक्टिस करवानी है। और ये जो लेसन है बेटा, ये थोड़ा सा ज़रा सीनियर क्लासेस के लिए है। ये प्ले ग्रुप नर्सरी के लिए नहीं होगा, ये थोड़ा ज़रा सीनियर क्लासेस के लिए होगा। आप मेरी बात को इंशाल्लाह फॉलो कर रहे होंगे। चलें अब अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं। अगली काइंड क्या है नाउन की? वो है मटेरियल नाउन। इसको बेटा उर्दू में कहते हैं इसम मादा। ऐसा खाम माल जिससे दूसरी चीज़ें तैयार होती हों, उसको हम इंग्लिश में मटेरियल नाउन और उर्दू में हम इसम मादा कहते हैं। मिसाल के तौर पर गोल्ड, सिल्वर, आयरन। बेटा ये वो चीज़ें हैं जिनसे हम दूसरी चीज़ें तैयार कर सकते हैं। ऐसी मादा चीज़ें, ऐसी ख़ास धात जिससे हम दूसरी चीज़ें तैयार कर सकते हों, उसको हम उर्दू में इसम मादा और इंग्लिश में मटेरियल नाउन कहते हैं। बेटा मज़ीद आपने एग्जाम्पल देकर अपने बच्चों को इसकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करवानी है ताकि बच्चे कंसेप्ट क्लियर हो जाए। इंशाल्लाह अज़ीज़ मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरा आज का लेक्चर पसंद आया होगा और लेक्चर को आपने अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। इसको बेटा बार बार रिपीट कीजिएगा। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।